हरे थैंक यू एवरीवन सिट डाउन प्लीज हरे कृष्णा Thank you everyone and thank you for coming here and coming out of your comfort zone for today's very special session, how to quit our comfort zones. ऐसी पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना कहीं अपनी comfort zone में डूबे हुए हैं. Even though we want to quit it, still we are not able to quit it. So how to come out of this comfort zone? We'll have a discussion on this in today's session. So firstly, sincere gratitude to all of you that you have taken out your precious time. You have quit your comfort zone to know more about how to quit our comfort zone. Okay, Hare Krishna. So once there were two friends and they were there in their hut. और अपनी झोपड़ी में थे और झोपड़ी में ना आग लग गई और क्योंकि लोग इतने आलसी थे and they were so much in their comfort zone कि दोनों की पीठ जल रही थी और दोनों की हालत पीठ जल रही है दोनों बिस्तर में सोए हुए हैं. सो एक बोलता है एमए एमए दूसरा बोलता है बीबी बीबी. एमए और बीबी क्या है? एमए मतलब मूव असाइड लेकिन इतने आलसी हैं कि ये मूव असाइड नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एमए. हाँ जी एमए एमए. दूसरा बोल रहा है बीबी बीबी विच मींस बैक बर्निंग. पीठ चल रही है लेकिन बैक बर्निंग बोलने में तो मुंह हिलाना पड़ेगा. हम तो आलसियों के राजा हैं इसलिए हम क्या बोलेंगे? बीबी बीबी एमए एमए. फाइनली दोनों के दोनों जल के वहां पर राख हो रही है बिकॉज दे वर सो मच इन देयर कंफर्ट जोन कि अगर आग भी लगी मतलब क्राइसिस सिचुएशन भी होगी ना तो भी ऐसे लोग अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते. माय गुडनेस. बल्कि कंफर्ट जोन को सेटल करते 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 जो रियल लाइफ जो होती है जिसका आनंद हमें लेना चाहिए वो नहीं ले पाते. I remember a long time back I used to stay next to Pahad and sometimes my mother used to go and do purchasing. I saw there was one girl वो अपनी माँ के साथ रिक्शा में थी. रिक्शा का शटर होता है आपने देखा? शटर आगे होता है वो आगे करती पीछे गिर जाता फिर वो पकड़ती उसको फिर आगे करती फिर वो कुछ बीच में आपको पहाड़ का सुबह को बताइए पहाड़ों बना हुआ वो सारा बार नीचे गिर जाता. तो so she was really so much into this कि माँ के साथ उसको परचेजिंग करनी है देखना है क्या परचेज करना है उसके बाद उसका ध्यान जा नहीं पाया बिकॉज शी इज सो मच इनटू हर ओन कंफर्ट जोन की ना एक बार शटर ऐसा हो जाएगा तो धूप कम पड़ेगी ना तो बढ़िया हो जाएगा. बट एक्सक्यूज मी तुम किससे आई यहाँ पर? धूप से बचने के लिए सिर्फ? नो. तो कभी कभी हम लोग अपनी कंफर्ट जोन को ही मैनेज करते इतना उलझ जाते हैं कि रियल लाइफ अभी जो हो रहा है करंटली वी आर नॉट एबल टू रिलिश इट. व्हाई? बिकॉज वी आर सो मच इनटू आवर कंफर्ट जोन. In fact, we are so much into our comfort zone. कभी-कभी हमारी जो comfort zone होती है वो comfort zone नहीं होती. It is just that हम सालों से उस comfort zone में रह रहे हैं, assuming that it is the comfort zone. 1932 में नायग्रा फॉल्स फ्रीज हो गया था. अब ऐसे क्या है जो उसके पास रहने वाले जो लोग हैं जब ये फ्रीज हुआ in 1932 तो वहां जो रहने वाले लोग कुछ ऐसे लोग थे उनको रात को नींद नहीं आई. असल में वैसे रात को जब ये आवाज हुआ करती है नायग्रा फॉल्स इज द बिगेस्ट फॉल्स. अब वहां पर नायग्रा फॉल्स की जो आवाज होती है उस आवाज के शोर में ये लोग सोया करते थे. अब ये जब फ्रीज हुआ तो क्या उसका फ्लो थोड़ा कम हो गया. अब फ्लो जब उसका कम हो गया इसकी वजह से ना आवाज कम हो गई. आवाज ना के बराबर हो गई. अब क्योंकि आवाज ना के बराबर हो गई इसलिए इन लोगों को रात को नींद नहीं आ रही. ये लोग खिड़कियां खोल रहे थे क्यों हमें नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ना बहुत शांति हो गई है. वो पहले कमल हसन की मूवी आई थी पुष्पक करके. अभी तो पुष्पा आई पहले पुष्पक करके मूवी आई थी कमल हसन की मूवी थी. somehow he became very rich. तो पहले वो झोपड़पट्टी में रहा करता था. now he became very rich. अब ना वो अमीर घर में आया है बड़े घर में आ गया. अब यहाँ उसको नींद नहीं आ रही. क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छा लगता था. बगल में वो चिल्ला रहा है क्या तू है टन 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 टिक्की की पे टन 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 वो चौमिन वाला आया टन 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 को जगा रहा है तेरे तूने पैसा नहीं दिया. इसमें उसको सोना अच्छा लगता था. That was his comfort zone. But actually that's not really comfort zone. वो एक disturbing zone है. लोग disturbing zone में इतने settle हो चुके होते हैं that they count that as comfort zone. उनको बताया जाता है सर ये comfort zone नहीं है कुछ भी हो जी भाई अच्छा है जी.
In many places when government was giving poor slum people कि आपके लिए हमने ना क्वार्टर रखे, आप क्वार्टर में आप वहां से कहते नहीं जी झोपड़पट्टी अच्छी है। ये झोपड़पट्टी देखिए यहाँ पर सीवर का पानी में आया लगा है, वो जो भी अच्छा है, एसी तो अंदर लगा ही हुआ है, ऊपर से तार जा रही होती है तो बस तारे जमीन पे लोग अपना काम कर ही लेते हैं। So people are settled even in a place which is not so good, but they think that it is to be comfort zone. My God. Like Adi Shankaracharya used to give the stages of life that where how people are settled in their own respective comfort zone. So he used to say, Balastavat Krida Sakta. That means in young age people are attached to playing. बच्चे होते हैं ना खेलते रहते हैं, पूरा दिन खेलने को छोड़ दो, खेलते रहेंगे। लाइक वो याद है अपने बचपन के दिनों में होली के दिन में तो मतलब काले कलूटे बने होते सबके सब, लोग काले पीले नीले बने होते थे सबके सब। उस दिन कुछ नहीं पता था कौन कौन है, क्योंकि सब एक ही हैं। और होली वाले दिन होली खेलने के बाद वहां 6-6 घंटा क्रिकेट खेलना, उसके बाद ही वहां बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे, बिकॉज बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता। तरुण वास्तव को आता तो तरुणी रखता। यार क्या चीज है यार, क्या माला है कॉलेज में भाई, तुम देखता ना जैस्मिन, खुशबूदार नाम है यार, वाह। तरुणी रखता या तरुणी तरुण रखता, इधर तूने उसको देखा यार, ये सो क्यूट, सो यार इतना प्यारा बंदा है यार, उसकी नजर है उसके ऊपर, चुड़ैल। So taruna stavat taruni रखता। So what the person is attached to the opposite gender in young age, जवानी होती है तो दीवानी होती है। तरुणा स्तावत तरुणी रखता, वृद्धा स्तावत चिंता मग्न। और वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था व्यक्ति जो है चिंता मग्न होता है, आए आए कोई थोड़ा यहाँ मलहम, थोड़ा यहाँ मलहम, किसी सबके जुएं, बस बच्चे भी आ जाए जी, बच्चे सेटल हो जाए जी, चिंता मग्न। और यहाँ पे चिंतन कर रहे होते हैं अपनी जवानी के दिनों के। ये साल था 1972, हम सतपुड़ा के जंगलों से निकले, सामने 2 शेर आ गए, हम बंदूक उठाए, बंदूक में देखा गोली तो एक ही है, शेर 2 है। हमने तो बंदूक चलाई, ठाए, और पीछे से 7 o'clock का ब्लेड मारा, गोली 2 में बढ़ गई, दोनों शेर मर गए। ये 1972 की बात है। और बूढ़े लोग बेचारे करते करते निपट जाते बेचारे। सुवृद्धास्तावत चिंता मग्न, पर ब्रह्म कोपी न लगना। लेकिन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अरे इनके में तो किसी को कोई अटैच हुआ ही नहीं। सो बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणास्तावत तरुणी रखता, वृद्धास्तावत चिंता मग्न। अभी हर एक कलयुग में उल्टा हो चुका है, बालस्तावत चिंता मग्न। मैं देखा बच्चे भी इतने टेंशन पर, करियर सेटल होगा नहीं होगा, मैं मेरा वो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने नेटवर्किंग के लिए अप्लाई किया सिस्को में, पता नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, चिंता मग्न। अच्छा, तरुणास्तावत क्रीड़ा सकता, कई जवान लोगों में लगे हुए हैं, तरुणास्तावत क्रीड़ा सकता, और वृद्धास्तावत तरुणी रखता। बस बेटी आया करती रहा, तुम्हारे आने से रौनक बढ़ जाती है घर की। वृद्धास्तावत तरुणी रखता, कलयुग में ना सब उल्टा पुल्टा रहता है। सो वैसे तो हर एक अपने कंफर्ट जोन है, लेकिन कंफर्ट जोन को भी हमने अलग तरह से कुछ कर दिया कलयुग वालों ने। मस्त है कलयुग वाले एकदम। But yes, everyone has got their own comfort zone. Even comfort zone are also colored by 3 modes of nature: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण has got its own comfort zone. तमोगुणी व्यक्ति जो होता है उसको सुला दो, मेरे लिए कंफर्ट जोन है सो जाओ, संडे का दिन सो जाओ, बस उठाए ना कोई, यस, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, हम तो सोते रहेंगे दिन रात बस यही। That is a comfort zone for a तामसिक person. सो जाए बस वो,
कुछ ना हो, एक दिन फोन आ जाए जी आज ऑफिस नहीं है, आज कॉलेज बंद है, आ रहे हैं, अब क्या करोगे? सोएंगे। दैट इज देयर कंफर्ट जोन। मैं देखा लोग सुबह नहीं उठ पाते, भगवान के लिए छोड़ दो, अपनी खुद की सेहत के लिए नहीं उठ पाते। उनका प्रीपेड पोस्ट पेड हो जा रहा है, हो जा रहा है, पेड पोस्ट पेड, इतना पोस्ट पेड हो चुका है भाई साहब। सुबह उठा है, उठना तो होता है, क्या करें, हम जल्दी उठ जाते हैं, कितने उठते हैं? 7 बजे। 7 बजे उठना, ये कौन सा जल्दी उठना होता है बाबा। सो दे आर अटैच्ड टू देयर कंफर्ट जोन्स। अपनी हेल्थ के लिए अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते, तो भगवान के लिए दूर की बात, अपनी हेल्थ के लिए नहीं छोड़ पाते अपनी कंफर्ट जोन को। सो दैट्स टॉक्सिक कंफर्ट जोन। जो रजोगुणी लोग होते हैं उनकी भी अपनी कंफर्ट जोन होती है। दे आर ड्रिवन बाय देयर ओन डिजायर्स, पैशन, रोमांस, उसी में इतने लगे हुए हैं, अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। बेटा जी कोई ढंग का काम भी कर लो। हाँ अम्मा बस आ रहा हूं जी अम्मा। हाँ और बताओ, और बताओ क्या पहना है तुमने? पिंक ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है तुम। और बताओ, और बताओ। हाँ तूने बाल स्ट्रेट कराए ना, बहुत अच्छी लग रही है तुम। घुंघराले वाली भी अच्छी लगती है तुम पे। आ रहा हूं, आ रहा हूं। दिस इज कंफर्ट जोन। ये भी कंफर्ट जोन किसमें है? ये रजोगुण में कंफर्ट जोन है। And I have got my own desires, my passions, my habits. लोग अपनी हैबिट्स को नहीं छोड़ पाते, even though those habits are so destructive. Even then they are addicted to their habits. Why? Because that is their comfort zone. And the element of pleasure makes that attachment even deeper. Comfort zone basically हमें क्या मिलता है? It's आराम, शरीर को। It's like entering into a very cozy, comfortable, soft bed. आप देखा है 5 स्टार होटल्स के अंदर बेड होता है, ओह उसमें घुसे तो बस and you cuddle so much into it that वहां से बंदा निकल नहीं पाता। And habits are also like that, very easy to get into but very difficult to quit. Bad habits बिल्कुल वैसी होती है। In the beginning they are like cobwebs and then they become like steel wires. So passionate जो व्यक्ति होगा उसकी comfort zone भी वैसी होती है। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में the person is so much attached that he is not able to quit that comfort zone because of passion, desires and all that, ambition. सात्विक लोगों की भी अपनी कंफर्ट जोन होती है। हालांकि सत्वगुण इज बेटर देन रजो एंड तमो, बट सात्विक पीपल आल्सो हैव गॉट देयर ओन कंफर्ट जोन। सात्विक पीपल आर इन द कंफर्ट जोन ऑफ सेटिस्फाइड और सेटिस्फैक्शन। दे लिव अ वेरी सेटिस्फैक्टरी लाइफ। बस हमारे बच्चे सेटल हो चुके हैं जी। हमारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है और हमारी बेटी यूके से लॉ कर रही है और हमारा सबसे छोटा बेटा जो है वो IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर रहा है। हमारा एक घर है, हमने किराए पे दिया हुआ है और 50,000 रुपये से किराए पे आया था। यहाँ पास में गौशाला है, गौशाला से गाय का दूध आता है और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों सुबह उठते ही प्राणायाम करते हैं और फिर हम केला खाते हैं, राइट डार्लिंग? या and then we have some sprouts, and then we go for a walk. In this way, live a wonderful life. Thank you. हमें भगवान जी की जरूरत नहीं है. Bye bye. They are in सत्वगुण. They are pious people. लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी piety में इतना खो जाए कि भाई पर piety ultimately should lead to spirituality, but they are so much in their goodness कि सब बढ़िया चल रहा है. अच्छा सुबह जल्दी उठते हैं लोग, हाँ अच्छा खाते हैं लोग, हाँ नाइस, वेरी गुड इन डीलिंग्स, वेरी गुड, वेरी जेंटलमैन, सोबर पीपल, फुल ऑफ एटिकेट्स। पर ये सारे एटिकेट्स फॉलो करके भी अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलाइज नहीं हो पाया, देन व्हाट्स द यूज? देन व्हाट इज द यूज? मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ट्रैफिक जैम मतलब ट्रैफिक में लॉ सारे फॉलो करता है, वो ग्रीन लाइट पे चलना है, रेड लाइट पे रुकना है, राइट साइड वाले को हमें जगह देनी है प्लीज। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सड़क पे सारे लॉ अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है? हरी लाइट है चलना है, लाल बत्ती है रुकना है। लेकिन सर आप कहाँ जा कर हैं? गंदे सवाल नहीं पूछते, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। रेड लाइट पे रुकना है, ठीक है? हरी लाइट पे चलना है, ऐसे करें गाड़ी चलाते हुए। लेकिन सर आपको जा करें,
ये होते हैं सत्वगुणी लोग. So सत्वगुण, although it is very good, it makes you more satisfied, it makes you more contemplative, पर कभी-कभी सत्वगुणी व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही सेटल कर देता है. And then he's not focusing on any kind of growth, learning, upgradation, no, nothing. So सत्वगुणी although is better than Rajo and Tamo, is far more sober, but सत्वगुण also should not bind us. That's also kind of comfort zone of satisfaction, happiness. That's it. So इस तरह से we see that people get conditioned by various kind of comfort zone. There are so many permutation combination जो कि तीनों ही मोड से आती है. और there are 3 stages of comfort zone as well. Yes. वैसे तो चिंता और चिता ये दोनों लाइफ में रहते हैं. वैसे throughout we see that there is चिंता. लेकिन जो लोग चिंता भी कर रहे होते हैं ना, चिंता भी कहाँ बैठे कर रहे होते हैं? अपनी कंफर्ट जोन के अंदर. कैसे आपने चिंता जो कर रहे हैं, तो चिंता करके क्या होगा? चिंता से बढ़िया है चिंतन. When you are in comfort zone, don't do चिंता. लोग चिंता कर रहे होते हैं लेकिन चिंता के लिए कुछ एक्शन नहीं कर रहे. There is no action being taken. तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? फिर चिंता should be replaced with चिंतन, कि सर इससे निकलना कैसे है. So चिंता जलाती है, बार-बार जलाती है. चिता तो एक बार जलाती है, चिंता बार-बार जलाती है. लेकिन बीच में अगर चिंतन आ जाए, so चिंतन is like water. हालांकि हम लोग जो चिंता भी कर रहे होते हैं ना, चिंता ज्यादातर हम बेमतलब की चिंता कर रहे होते हैं. One research mentions that 60% चीजें जिनकी हम चिंता कर रहे होते हैं, 60% they never take place. अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और फिर ऐसा हो गया तो, और फिर ना, फिर तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर दुनिया वाले क्या बोलेंगे, फिर ये जो है ना, फिर वो जाए, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे. 60% चीजें कभी लाइफ में होती नहीं जिनकी हम चिंता करते हैं. 60%. 15% वो चीजें हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनकी हम चिंता करते हैं. जो हो चुका उसको हम क्या करते हैं सर? 17% चीजें वो होती हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, वो बदलनी नहीं है. मान लो किसी का सन की पति है, बदलना नहीं है, क्या करें? सुपारी देते हैं उसके नाम की. कितने बजे निकलेगा? टपका दो उसको. कितने बजे वहां निकलेगी वो? टपका दो उसको. कुछ चीजें बदलने वाली नहीं है. उनको लोग चिंता करते हैं, क्यों ऐसा क्यों. इससे निकलना चाहिए बाहर. 17% चीजें वो हैं जो बदलने वाली नहीं है. कितना परसेंटेज हो गए? 60, 92. यस, 92% चीजों पे ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं. ये 8% है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए. पर लोग इस 8% के बारे में ध्यान नहीं देते. When they're in their comfort zone, they're thinking of this 92, and this 92% takes entire RAM and ROM. तो 8% का तो ये है भाई, इसमें तो हमने जिस पे ध्यान देना तो उस पे ध्यान देना. And then that comfort zone sinks us down more into anxiety. That is what happens when we are so much into comfort zone, not knowing that where to contemplate on when you are in comfort zone, Baba. This is what happens. Okay, now how to quit the comfort zone? How to quit? Usually comfort zone से निकलने का बेस्ट तरीका क्या रहता है? This is the best. कोई हमें लात मार के निकाल दे वहां से. So we need a kick. We need a kick. That is best. I was hearing one Goldberg was one short video. He was mentioning कि there was one falcon, एक चील जैसी जो पक्षी होता है, वो उड़ नहीं रहा था. ये क्या किया जाए, कैसे उड़ा जाए, उड़ नहीं रहा. तो फार्मर था, बड़ा दुखी था, ये तो उड़ नहीं पा रहा है, क्या करे. तो उसने व्यक्ति को बुलाया, और जैसे ही व्यक्ति आया, वो जो पक्षी था वो उड़ गया. कहता है, अरे वो कैसे उड़ गया? वो कुछ नहीं जी, मैंने जो ब्रांच थी वो काट दी उसकी. So sometimes we need this kind of treatment. We need a kick. We need a kick. So K-I-C-K, kick. Not kick the movie of Salman Khan. उससे वो तो that is again a comfort zone. So K is actually kick. We need a kick. जैसे कभी कभी क्या होता है, जो जिराफ होता है, जिराफ अपने बच्चे को जब जन्म देता है, अब बच्चे की टांगे बड़ी कमजोर है, तो जिराफ क्या करता है? लात मारता है. जिराफ जो माँ है वो बच्चे को लात मारती है, उठ, बार बार लात खाता है, वो लात खाता है बार बार. और वो बार भी जाता है कि नहीं वो चल रहा है, ये माँ तो इसने पैदा किया, ये लात मारी जा रही है, वो इसलिए लात मार रही है. तो ऐसे कंफर्ट जोन में अगर यहाँ पर आ गया तो शेर आएगा, संडे लव फीस्ट बना के जाएगा तेरे ऊपर इसीलिए. So that's why we need a kick. Again and again, we need this kick.
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं शास्त्रों के अंदर where somebody received a kick and then he came to senses. Very good example is Sugriv. भगवान श्री रामचंद्र के पास है, हालांकि रामचंद्र जी इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ही केम टू सुग्रीव फॉर हेल्प। सुग्रीव ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भाई है, वाली ने बड़ा बड़ा दिक्कत दे रखी है, अगर वाली का काम हो जाएगा ना, मैं अपनी पूरी वानर सेना के साथ आपकी मदद करूंगा। ओके ठीक है जी, राम जी ने हेल्प कर दी, वाली का हो गया, मृत्यु हो गई। ओके, अब उसके बाद सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव की खुद की वाइफ जो वाली के पास थी, रोमा, उसको भी ले गया, और जो वाली की वाइफ है तारा, उसको भी ले आया, and then he was enjoying with both of them. और श्री रामचंद्र इज वेटिंग, एक दिन सुग्रीव आएगा, राम जी वेट कर रहे हैं। चतुर्मास 4 मास बीत गए, ये भाई साहब घूमे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, अरे तारा अरे रोमा, अरे तारा तारा रोमा रोमा तारा। लक्ष्मण ने कहा भ्राताश्री थोड़ा आगे दीजिए ना, मैं अभी होके आता हूँ, सैर होके आ रहा हूँ जरा। उसके बाद जो लक्ष्मण जी घुसे तो सबको ने देखा होगा, ये तो पूरे बड़े एग्रेसिव मोड में आ रहे हैं, तो कई वानरों ने तो उन पे अटैक किया। लक्ष्मण जी ने तीर मार करके पूंछ पे मारा, पूंछ पे उनको उल्टा लटका दिया, दीवारों पे उल्टे लटके हुए हैं वानर, यहां पर भी। फाइनली ही एंटर्ड द रूम ऑफ सुग्रीव, वहां पर ही रोमा के साथ और तारा के साथ टली। हेलो लक्ष्मण जी, नमस्ते। नमस्ते। तारा हुआ होगी, भाई साहब नमस्ते। कहते ये चल रहा तुम लोगों का? कहते वो थोड़ा रूह अफ़ज़ा पी लिया था, रूह अफ़ज़ा थोड़ा ज्यादा चढ़ गया वो। लेकिन जब लक्ष्मण जी का गुस्सा दिखा ना, तो तुरंत उसी वक्त में बस हो गया, तारा जाओ, रोमा जाओ, हम भी चलेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। लक्ष्मण जी came to shake him out of his comfort zone कि भाई ना हो गया, अपना सेटल हो गया। So we need this kind of jolt. अगर jolt नहीं मिलता है, we remain where we are. हाँ, that's it. उसके बाद देखो, मेरे दोस्त में से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा भाई थोड़ा सेमिनार दिया करो यार, यू आर सच अ गुड डिवोटी। है नहीं यार भैया, ये चीजों से हमें दूर रखो, ये क्या है, ये लेक्चर देना यार। मैंने कहा यू आर सच अ नाइस डिवोटी बाबा, यू शुड गिव सम लेक्चर आल्सो ना। है नहीं भाई, नहीं देखो यार, मैं ये सब अपने से होता नहीं है भैया, कहाँ आप दीजिए प्रभु जी, आप दीजिए यार, बढ़िया है। मैंने क्या किया, एक पोस्टर बनाया, उसमें लिखा 12th चैप्टर पे स्पेशल लेक्चर इन द इवनिंग बाय दिस डिवोटी। मैंने उसको 12 बजे दिखाया, मैंने कहा 12 बजे शाम को 6 बजे लेक्चर है। कहते क्या व्हाट? मैंने कहा हाँ प्रभु, शाम को तो 200-250 लोग आ रहे हैं आपको सुनने के लिए। कहते क्या बोल रहे हो भैया? मैंने कहा हाँ, प्रसाद ही कढ़ी चावल बनना है। कढ़ी चावल मतलब मैंने बोला था मैंने ये सब नहीं देना। भाई जो भी है भाई, अब तो पोस्टर छप गए, अब तो जो है यही है। अरे यार, then immediately went, started preparing the slides and all of that, made the lecture. शाम को gave a fabulous lecture. जब तो प्यार से बोलता रहा मैं, प्रभु जी आप लेक्चर दिया करो। नहीं यार, हमसे कहाँ होना यार, हमसे कहाँ होना। अरे आप दिया करो। अरे हमसे कहाँ होना यार, हमसे कहाँ होना। He was so much settled in his comfort zone that I had to give a kick of a situation. मतलब लो भैया, आप तो पोस्टर छप गए, अब क्या होगा? We have to push people out of their comfort zone sometimes. आप देखो गांव के जो बच्चे होते हैं ना, गांव के बच्चे स्विमिंग जानते हैं, शहर के लोग नहीं जानते। क्यों? ये गांव में क्या होता है, आजा, बहुत बढ़िया नहर है, पीछे से धक्का, अरे कर हाथ पाँव मार, हाँ मार। गांव में से ज्यादातर लोगों को स्विमिंग आती है, शहर में ऐसा काम नहीं होता। शहर में हमको वो चाहिए, ट्रेनर चाहिए होता है। हाँ जी आइए, ऐसे आइए, हाँ पहले हाथ में पानी रहेगा, थोड़ा और आगे बढ़िए, नहीं। We are so much into our comfort zone, swimming नहीं सीख पाते शहरी लोग। गांव वाले नहर बहुत बढ़िया है, नहर का पानी बहुत शीतल है, आ जाओ, धक्का दे भाई तुम, लोग सीख जाते हैं। हर की पौड़ी में तो कितने लोग स्विमिंग सीखे हुए हैं। डूबरा भाई, तो उसको बचा रहे हैं, कहते हैं भाई ऐसे नहीं करना होता, ऐसे कर, बस ऐसे नहीं लर्न।
So sometimes we have to be kicked out of the comfort zone. And then people learn. Like there was one lady, she was from South Africa. बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस लेडी. इसको अक्सर डिवोटीज बोला करते हैं, आइए ना कहीं मंदिर आइए, चैंटिंग क्या करिए, हमारे बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, प्लीज कम. But she would not come. Of Johannesburg, which is in South Africa, they would make such wonderful festivals on Krishna, but she was so busy. What to do? तो हुआ क्या, एक समय when she was brushing तो उसको खांसी हुई तो उसके मुख से खून निकला. ये तुरंत गई डायग्नोस्टिक सेंटर, वहां जाके अपना टेस्टिंग वगैरह कराया, उसमें आया आपको ब्लड कैंसर है, आपका जीवन 2 साल का है बस. श्योर? यस सर, यस मैडम, 100% श्योर. 2 साल आपकी जिंदगी है बस. 2 साल ही लाए बस अपने आप. तो उसने सारा बिजनेस वाला पैकअप किया. शी केम टू वृंदावन. और वृंदावन में आ गया, यहाँ सेवा करना शुरू कर दी, नाम जप करना शुरू कर दिया. स्टार्टेड सर्विंग डिवोटीज. एंड आई गॉट सच, बस मेरे पास अब 1 साल बचा है, बस अब 6 महीने बचे हैं, बस अब 3 महीने बचे हैं, बस अब 1 महीना बचा है. लेकिन ना कुछ सिम्टम नजर नहीं आ रहे. कम से कम 1 महीने पहले कुछ तबीयत तो खराब हो, एक आध तो खून की उल्टी और बनती है ना. उल्टी तो होनी थी, यहाँ सब कुछ सीधी हो जा रही है, तो उल्टी कुछ होनी थी. तो सो शी केम टू दिल्ली. वृंदावन से फिर दिल्ली आकर इसने टेस्ट कराया, टेस्ट नॉर्मल. ऐसा कैसे? सो शी वेंट बैक टू जोहान्सबर्ग. वापस गई, वहां जाकर टेस्टिंग कराई फ्रॉम सेम डायग्नोस्टिक सेंटर. वहां गए, यार पहले तो रिपोर्ट आपकी यही थी, अब तो वैसे अब बिल्कुल नॉर्मल है. नॉर्मल. सो शी हैड दिस मोमेंट ऑफ बीइंग किक्ड आउट. जब मुंह से खून निकला, सारा बिजनेस उल्टा सुल्टू करके पहुंच गई वृंदावन धाम. वहां जाके हरे कृष्णा शुरू हो गया. So ऐसी situations कभी-कभी आती हैं that person is forced. Only best that we need not be forced like that, but this is how people learn. This is how people learn. Like there's one very special kind of bed, उसको बोलते हैं Heger's bed. It's from Germany. और इसमें क्या है, मेरी ये जो Heger's bed है, पता कितने का होता है वैसे? Only 22 lakh rupees. सिर्फ 22 लाख रुपए का बेड है. अच्छा, इसमें फैसिलिटी क्या क्या होती है? एक तो होता है कि ना, अगर आप सुबह उठना चाहते हैं लेकिन आप उठते थोड़ा लेट उठते हैं, तो आपके आसपास स्क्रीन लगी होती है इसके अंदर, और स्क्रीन के अंदर बिल्कुल वैसा मौसम होता है, जैसे पहाड़ हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, ताकि आप उठे तो आपको लगे कि हाँ, और बिल्कुल सही समय पे उठ गया भाई. और तो उसी में फिर ना कुछ ऊपर पाइप लगे हुए जिसमें से पानी निकलता है, और पानी बिल्कुल आपके चेहरे पे गिरता है. वो पहले लोकेट करता है पहले वो चेहरा कहाँ पर है, उसका से पाइप एडजस्ट होता है, उससे से पानी निकलता है, टप टप टप. अरे भाई बंद करो. फिर बंदा चेहरा यहाँ कर तो पानी यहाँ गिरता है, टप टप. और अगर कोई व्यक्ति इस पे भी ना उठे तो लास्ट है इजेक्ट मोड. बंदा सीधे बाथरूम में जाता है. ये उन मतलब महान आत्माओं के लिए जो उठते ही नहीं है. ओ लो जी, मतलब बाजार में ऐसे अलार्म क्लॉक्स है, सो दैट पीपल कैन लीव देयर कंफर्ट जोन. There are jigsaw puzzle alarm clocks. जैसे अलार्म बजेगा, सारा जिक्सॉ पजल ऐसे हो जाएगा था. अब इसको सॉल्व करो, जब तक सॉल्व नहीं करो तब बचता रहेगा. और अलार्म भी ऐसा था. अरे यार जल्दी ढूंढो भाई, कहाँ गए वो. There is all pen है, सारी उसमें all pen लगी हुई है, पेन लगी हुई है. और जैसे अलार्म बजेगा सारी पेन उछलेगी. आपको पेन ढूंढनी है, वापस लगानी है. जब तक 10 पेन वापस ही लगाओगे, ओ लो जी. So we need to be kicked out of our comfort zone. That's one thing that we need to be kicked out. ठीक है, तो इसके लिए Heger's bed. Go to Germany, get 22 lakhs rupees का bed. It will really push you out of your comfort zone. ठीक है. So K, अगला क्या है फिर? I stands for inspiration. We also need inspiration to come out of the comfort zone. प्रेरणा जो मिलती है, then we come out of the comfort zone. Like Arjun he saw भीम को देखा. भीम जो है वो अंधेरे में ही लगे हुए हैं. अब अर्जुन ने देखा एकदम गुप्त अंधेरा है यार, ये क्या आवाज कैसे आ रही है, कौन है अर्जुन? तो अब भीम की आवाज है, अर्जुन मैं हूं. भैया आप अंधेरे में क्या कर रहे हो?
खीर खा रहा हूं, पूरा पतीला खीर खा रहे हैं आप? हाँ, लेकिन आप ऐसे अंधेरे में क्यों खा रहे हैं खीर? तो क्या हो गया? हाथ तो मुंह में जाना है। हाथ मुंह से कहां में जाता है? हाथ तो मुंह में जाना है। दिस गेव इंस्पिरेशन टू अर्जुन कि अगर भैया अंधेरे में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनका हाथ मुंह में जाता है, तो मैं अंधेरे प्रैक्टिस करके मैं तीर क्यों नहीं चला सकता? एंड देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग शब्द भेदी बाण, कि अंधेरे में तीर चलाना। इट गेव हिम इंस्पिरेशन, प्रेरणा। हमारे श्री प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे। कुंभ मेला इलाहाबाद, इतनी चिल्ड सर्दी पड़ती है, सारे भक्त जो थे अपने रजाई कंबल में थे। भाई सुबह नहीं उठना भाई, 4 बज रहे हैं, आज 7 बजे उठेंगे भाई, सो सब के सब सोए हुए थे। लेकिन तभी सबने ना आवाज सुनी कि ना कोई एक बाल्टी कोई लेकर के गया है और जो हैंडपंप है उसे पानी भर रहा है। अरे भाई ये कौन बहादुर है जो उठ गया इतने सर्दी में? तो टेंट का जो होता है, जो जॉइंट होता है, उसमें से किसी ने खोल के देखा, कौन है भाई बहादुर आदमी? देखा वहां श्रील प्रभुपाद जी, हु इज 75 years old। प्रभुपाद जी अपने हाथ में वो ब्रास की बाल्टी, साथ में मग्गा लेकर के वो पानी भर रहे हैं और प्रभुपाद जी वहां ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। ही इज गेटिंग रेडी फॉर मंगल आरती। वो सब उठे, कहते उठो उठो भाई, निकलो अपने कंफर्ट जोन से। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते जो 75 इलाहाबाद की चिलचिलाती सर्दी के अंदर वो नहा रहे हैं। He is getting ready और हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा इज रियली समथिंग सो ब्यूटिफुल। प्रेरणा इमीडिएटली हमें ट्रांसफॉर्म करती है, अपलिफ्ट करती है। प्रेरणा, like in the West when they had this industrial revolution, so there was American industrial revolution, और वो जब कोलैप्स हुआ तो उसके बाद हुआ है चाइनीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पर ये भी जब कोलैप्स हुआ, then they were thinking of the model, the new kind of model. American industrial revolution was more power centric, this was more people centric. पर जब दोनों ही मॉडल कोलैप्स हो गए, now we have to find the new model. तो नया मॉडल के लिए अब जवाब मिल नहीं रहा जी, क्या करें? तो जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, then people come to India. So India में as they were doing the research, they found a very interesting model in India, and that was the model of guru and disciple. गुरु नाम का व्यक्ति इस डिसाइपल नाम के व्यक्ति को एक ढीला कौड़ी नहीं देता। नो ईयरली पर्क्स, नो रेम्यूनरेशंस, नो ईयरली इंक्रीमेंट, नो सैलरी, नथिंग डूइंग। नौकर की तरह पड़ा रहता है वो, और वो व्यक्ति सेवा करता है इस गुरु की। वाह जी, हम तो फैसिलिटी देख देख के फूक गए, यहां तो गुरु शिष्य को देता भी नहीं है, फिर भी शिष्य जो है गुरु को बिका हुआ है। What is that which makes a disciple act so much in service for Guru is inspiration. प्रेरणा। प्रेरणा बड़ी सुंदर चीज है। So प्रेरणा it really uplifts us, it takes us out of our comfort zone। हम बाकी को देखते हैं इतना करते हुए, oh wow यार, so good, हमें भी करना चाहिए। I remember there was one lady, she was from city background. हमारे यहाँ थोड़ा कीर्तन सुना करती थी शाम को। एक समय ऐसा हुआ, there was one play, और इस प्ले में ना उनको बोला, अरे आप भी आ जाओ, एक रोल है छोटा सा। Really, can I do that? Yeah, of course, आइए। क्या करना है इस रोल के अंदर, क्या करना है? गांव वाली बनना है इसके अंदर। गांव वाली बना है, ओके, कैसे बनते हैं गांव वाली? उसको बताया ऐसे ऐसे, ये गोपी ड्रेस, ये वो, ओके, ऑलराइट, व्हाट एल्स? उसको फिर घूंघट ये भी दिया, घूंघट वगैरह दिया उसको, इसलिए आके तिलक लगाया उसको। सारी लड़कियां भी ऐसी बनी हुई थी। Basically she was playing one of the gopis along with Yashoda, and she was, while playing the role of one of the gopis along with Mother Yashoda in that play, उसको इंस्पिरेशन आई, जो मैं जीन्स पहनती हूँ, टाइट जो मैं कपड़े पहनती हूँ, ये कपड़े कितने अच्छे हैं, ये पूरी बॉडी कवर भी करते हैं, खुले डुल्ले भी हैं, फील सो कंफर्टेबल। यस, तो उसने वो रोल अच्छे से किया। उसके बाद से she regularly came to temple and just was wearing those traditional clothes. Not just that, she started wearing these traditional clothes even in office. So मुंह से तो फिरंगन थी वो, लेकिन कपड़े उसके बिल्कुल ऐसे, it got transformed. Why? Because of inspiration. And yes, they have got such a simple lifestyle. Especially when she met the ladies, those who are devotee ladies, then how they are devoted, they are so simple.
and they are so exemplary, so hardworking, and they are very cheerful, they are happy. ये देख कर she got so much of inspiration. तो इंस्पिरेशन मिलती है किसी का अच्छा एग्जांपल देख करके, and then we see यार कर क्या रहे यार, सोए पड़े हुए हम लोग. I know people who sleep like a hog, but once they come to a devotional circle, they start getting up in the morning effortlessly. Inspiration. So K means kick, I means inspiration, and then C means constantly done small efforts. देखिए बड़ा काम तो नहीं कर पा रहे हम लोग, छोटा कर सकते हैं. प्रभुपाद जी ने बोला क्या? श्री प्रभुपाद used to say, think big, start small. बड़ा सोचिए और छोटे से शुरुआत करिए. छोटे से शुरुआत करनी चाहिए. बड़ा काम सीधे सोचिए, कल से हम 5 बजे उठेंगे. हो गया तुम्हारा. थोड़ा. जैसे किसी बोला जाए भाई आप पुशअप्स मारा करेंगे, तो पुशअप्स मारने हैं, ठीक है आप पुशअप्स मारूंगा. और उसने पुशअप्स मारने शुरू कर दिए. मारे नहीं हो रहा यार, नहीं बना. अच्छा घुटना लगा दो, घुटना. अब कर लोगे? हाँ अब तो कर लूंगा ये तो कर लूंगा. Now this is start small. अब धीरे-धीरे करके person can do full on push-ups as well, but start small. आपने छोटे वाले push-up जो होते हैं ना, मिनी वाले push-up, आपने 10 कर लिए. I am doing 10 push-ups every day. Mini push-ups. So think big and start small. तो इसीलिए हमें ऐसे छोटे-छोटे efforts करने चाहिए. Like Kalidas ji, he was actually expelled from his school. ऐसे तुमसे पढ़ाई वाले कुछ नहीं तुमसे. And then he sir वो dance. तो उदास होकर बैठ गए. अरे यार स्कूल से निकाल दिया हमको. तो उन्होंने पनघट पे देखा, there was one lady, she was taking out the water. और रस्सी जो थी, रस्सी पुली सी होकर के जो मिट्टी का जो वॉल है वो उससे लग करके फिर यहाँ पर थी वो. तो उसने कहा कि जो ये पत्थर की वॉल बनी हुई है, पत्थर की वॉल पे लकीरें बनी हुई हैं. चाहे लकीरें कैसे बनी हुई हैं? लकीरें बनी है रस्सी से. रस्सी सॉफ्ट होती है, पत्थर मजबूत होता है, लेकिन पत्थर को भी घिस दिया, पत्थर पे लाइनें डाल दी. एक सॉफ्ट चीज है. क्यों? बार बार. तो उसी तरह से when we do small efforts again and again, small efforts से बड़े काम हो जाते हैं. So comfort zone immediately अगर आप नहीं छोड़ सकते तो comfort zone में रहो थोड़ा सा, बस एक पाँव थोड़ा सा बाहर निकालो और रोज पाँव बाहर निकालो. दूसरे दिन येलो पाँव भी बाहर निकालो, फिर अंदर आ जाओ, फिर येलो पाँव बाहर निकालो, फिर थोड़ा अंदर आ जाओ, फिर थोड़ा सा पूरा बाहर आ गए, फिर अंदर आ गए, फिर थोड़ा सा पूरा बाहर आ गए, फिर अंदर आ गए, फिर थोड़ा पूरा बाहर आ करके फिर चुप. And then you are out of your comfort zone. तो जो चीज हम immediately नहीं कर पा रहे होते, we should start doing it slowly, gradually. किसने बोला एकदम से छोड़ने को? नहीं छोड़ रहा हूँ, no problem at all. Srila Prabhupada ji ne, like when he was making the Americans devotees, he made it very gradual. उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो जानते हो, तोड़ते पड़ते भी हो. He was very much with them because he knew that to leave the comfort zone of American way of life, Western way of life is so very difficult. So Srila Prabhupada would give them a chance. Yes. गलतियां होंगी, yeah, keep trying. Yeah, no problem. Okay, do it again. But he was gradually taking them out of their comfort zone, especially by giving them some big task. देंगे, but big task by their responsibility, immediately we are shaken, and then we are forced to quit our comfort zone. So that's why small steps करने चाहिए. Small steps. कुछ अगर याद नहीं होता है, no problem. उसका थोड़ा फर्रा रखिए, फर्रे को देखिए, फिर बोलिए, फर्रा देखिए, फिर बोलिए. इनमें से फर्रे को किनारे करते जाइए. And then you see that your brain, your intelligence, your memory, it is coming back to its original form. It happens. Small steps. In relationships also, small steps. In case you are struggling in a relationship, start with something small. I think husband and wife दोनों में झगड़ा हो रखा था. दोनों सोचा तलाक लेते हैं, हमारे रिश्ते में कुछ है नहीं वैसे भी, let's take divorce. दोनों पहुंच गए कोर्ट, कहते जी डिवोर्स फाइल करना है, मैं इस गधे के साथ नहीं रह सकती, मैं इस गधे के साथ नहीं रह सकता प्लीज. ठीक है, देखिए 6 महीने का फिर भी समय होता, एक बार मौका दीजिए एक दूसरे को. क्या मौका जी, कौन रहेगा इस कल मुए के साथ?
अरे मैं भी चुड़ैल के साथ रहना चाह रहा हूँ, करो जी आप पूरा करो, ये देखिए फॉर्मेलिटी आप पूरा कर लीजिए तो अच्छा है, ठीक है, हाँ ठीक है, लो जी साइन कर लेते हैं, ठीक है, दोनों चल दिए एंड दे स्टार्टेड लिविंग। ये चली गई चौपाटी, ये चले गए इस्कॉन जुहू, दोनों ने वहां पर हरे कृष्णा भी कर लिया। दुख में होता है व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है, गीता वगैरह पढ़ लेता है, 6 महीने बाद वापस आ गए, देखा दोनों ने एक दूसरे घर में देखा भीड़ भाड़, लड़की ने बोला ओ नकलची बंदर कूड़े के अंदर, हमने हरे कृष्णा किया तुम भी हरे कृष्णा कर रही है, नौटंकी बाज, मैं नौटंकी बाज तू नौटंकी बाज, चल रहने दे, आई गो टू इस्कॉन चौपाटी राधा गोपीनाथ टेम्पल, तू गया था, तू जाएगा, तू नास्तिक आदमी, तू राक्षस, रह चल रहने दे, आई गो टू राधा रास बिहारी इस्कॉन जुहू, अरे अच्छा तूने क्या सीख लिया वहां पर राक्षस, आई चैंट हरे कृष्णा और हमारा गीता कोर्स चल रहा है, वो तो हमारा भी चल रहा है, अच्छा कैसे लगा तेरे को हरे कृष्णा, वाह यार इट्स वेरी गुड, चैनिंग हरे कृष्णा इज वेरी नाइस, अच्छा और तेरे को गीता पढ़े कैसे लगा, यार इट इज वेरी नाइस, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी डीप भगवद गीता, अच्छा तेरे को पसंद आया क्या, हाँ मेरे को पसंद आया, तेरे को पसंद आया, मेरे को पसंद आया। पिछले 7 साल में तेरे और मेरे बीच में कुछ तो कॉमन निकला फाइनली, तो ऐसा करते हैं जो कॉमन निकला है इसको लेके एक और ट्राई दे रिश्ते को, क्या चल ठीक है एक और ट्राई देते हैं, एंड देन दे गिव द ट्राई दिस ट्राई टू देयर रिलेशनशिप ऑन दिस वन स्मॉल कॉमन थिंग बिटवीन देम, both of them like chanting Hare Krishna, both of them like Bhagavad Gita, rest दोनों का एकदम अलग अलग है, started small, और उससे हुआ क्या, that they became such good householders, दोनों कोर्ट से वापस गए and they became such good householders that even today they are together and they are counselors to many householders. Wow. So start small. धीरे-धीरे करके कभी कंफर्ट जोन छोड़नी चाहिए, we should make a plan, okay इतने समय में इतना है, इतने समय में इतना, yes, हो सब बीच में का किक पड़ जाए, you are immediately out, quite possible, पर जब तक नहीं है धीरे-धीरे हौले, why not, we should do that, okay, so C means constantly we should make small steps to come out of the comfort zone, ठीक है जी। Now last one, K stands for knowledge, when we get knowledge से भी हमें कंफर्ट जोन को के बाहर आने में हेल्प होती है, किसी चीज के बारे में पता नहीं होता कि वो चीज कितनी महान है, कितनी ग्रेट है, इसलिए हम उसके लिए बहुत एफर्ट्स नहीं कर रहे होते, इसलिए that's why we are settled in a comfort zone, but once we come to know that very thing is so great, so very important, then determination comes, and that knowledge feeds desperation, and that desperation feeds determination, and that determination really makes us equipped to fight it out, that we are able to quit our comfort zone. अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति जो कंफर्ट जोन में था, नॉलेज से भरा है, अर्जुन he came out of the comfort zone कि मैं नहीं लड़ूंगा, this was his comfort zone, he came out of the comfort zone because of knowledge. Again there was a chance of getting into comfort zone when his son died, Abhimanyu, चाहते तो बस बेटा मर गया था, बस जब बेटा ही रहा जी, लो ये धनुष पकड़ो, नकुल सहदेव ये धनुष ले जाओ, ये मेरा तुणी रखो, मैं जा रहा हूँ, युधिष्ठिर भैया माफ करना भैया, बस अब कोई शब्द नहीं, डिस्कशंस नहीं, मैं जा रहा हूँ, ऐसा हुआ। उस दिन रोए, जिस दिन उनका बेटा गया उस दिन रोए भी, लेकिन उसके बाद अगेन देन ही वाज बैक इन द ड्यूटी। सो नॉलेज से क्या होता है, नॉलेज से अगेन व्हेन वी आर गोइंग in case we are settled in our comfort zone, we are able to come out of the comfort zone because of knowledge. Knowledge is that very powerful. Again, very beautiful example is that of Hanumanji. Hanumanji is not thinking of going to Lanka. I am an ordinary monkey. हम कहाँ जाएंगे इतना दूर, 100 योजन लंबा इतना बड़ा समुद्र है, जहां माँ ने कहा ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का तरीका है नॉलेज, एंड देन ही गिव नॉलेज, एंड उन्होंने कहा वेल यू आर दैट स्पेशल हनुमान हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ श्री राम, यस दैट हनुमान हु कैन डू एनी काइंड ऑफ हरक्यूलियन टास्क इन द सर्विस ऑफ श्री राम, यू हनुमान, देयर आर सो मेनी, देयर आर सुपरमैन and there are Spider-Man, there is Ant-Man, there is Iron Man, but they are insignificant before Hanuman. You, Hanuman. Impossible. This word does not exist in the dictionary of Hanuman, especially when Hanuman is going to take a project for Sri Ramchandra. ये बोला तो हनुमान जी है, yes. And then he was equipped to take a jump to Lanka. So we are able to come out of our comfort zone, or we are where we are settled.
We are able to quit that phase. Why? Because of knowledge. Because of knowledge. So we should seek knowledge. Knowledge really empowers us. In fact, most valuable asset in this world is knowledge. Knowledge is power. Anybody who has knowledge, he has power. Great leaders, how great leaders are great leaders? Because they have knowledge. So we should always seek knowledge. आप कंफर्ट जोन में हो ना, बाहर नहीं निकल पा रहे, अरे भाई नॉलेज आन दिया भाई. नॉलेज का डाउनलोड लेकर के we come out of the comfort zone. This happens. There was once a girl. जब कभी भी ना आकाश में रोशनी चमकती हुई मुस्कुरा देती हो, जब भी तो उसकी माँ बोली बेटा जब बाहर बारिश हो रही है, ऐसे बिजली कड़कड़ा रही है, तो उससे तुम बड़ा मुस्कुरा करके क्यों देख रही हो? मुझको लगता है कि ना दैट्स एक्चुअली कैमरा ऑफ गॉड. जब भगवान फोटो खींचे तो मुस्कुराना चाहिए, इससे मैं मुस्कुरा देती हूँ. सो लाइफ में समटाइम्स दीस काइंड ऑफ थंडरबोल्ट्स आते हैं जो कि हमें हमारे कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं. भाई बाहर बड़ी चमकदार रोशनी है, आराम से रहो अपने कंफर्ट जोन में. मे बी दीज बेसिकली ये जितने भी थंडरबोल्ट्स हैं, ये जो लाइटनिंग्स हैं, ये और कुछ नहीं है, दे आर अपॉर्चुनिटीज ऑफ गॉड सो दैट वी कैन ग्रो. तो इस पे हमें मुस्कुराना चाहिए. हो कृष्णा इज टेकिंग अ फोटोग्राफ, स्माइल. हरे कृष्ण, smile. So in this way we should take all these kind of opportunities in life, which are sometimes they are calamities, they are difficulties, but they are there to shake us out of our comfort zone. तो इसीलिए especially difficult times इसमें आते हैं लाइफ के अंदर, नहीं तो we become settled. इस आदमी को दुनिया में जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, they all have seen difficult times. जो कोजी कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसे लोग they are not able to grow. जैसे देखो जितने भी अमीर घर के लड़के हैं ना, टपोरी होते हैं, कोई सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ना, कुछ नहीं. ये ऐसे हुआ सब ना चिंगम खा रहे, रेगुलर सी चिंगम खा करके, hey dad, I'm so cool dad, yeah, yo man, yo, yeah, yo. और ये कर रहे होते हैं, that's it, इससे कुछ नहीं होते. Because they are very cozy, they are in their comfort zone. पर जितने मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे होते हैं, ये सब हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको पता होता है पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, they have worked so hard for our upbringing. They really push themselves, they do it. मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ज्यादातर, इसलिए मिडिल क्लास के बच्चों को एक तो हार्ड एंड मनी होती है उनके माता पिता की, और दूसरे they have seen their parents working so hard, so they also work hard. So जितने भी डिफिकल्टी से लोग गुजरते हैं, उतना ज्यादा हम निखरते हैं. Like they are saying, चीजें ठोकर खा के टूट जाती हैं, इंसान ठोकर खा के बनता है. तो इसलिए हमें भी ठोकरों से घबराना नहीं चाहिए. और ठोकरें हमें बनाती कब है? हमारी लाइफ में ठाकुर जी होते हैं. And there is ठाकुर जी, that ठोकरें हमें और निखारती हैं. तो इसलिए हमें कंफर्ट जोन से बचना चाहिए. कंफर्ट जोन हमको मार देती है एक्चुअली, इट डिसॉल्व्स अस. सो जितने ज्यादा लाइफ में एक्टिविटी रहेगी, दैट मींस यू हैव लाइफ. अगर इवन ये हॉस्पिटल में भी ना, अगर लाइन अगर ऐसे होती रहती है, कहते हैं हाँ बंदा जिंदा है, पर जब वो कंफर्ट जोन में आती है ना लाइन, जब कहते हैं बंदा टपक लिया, मर लिया वो. Yeah. So इसलिए we should be ready to quit our comfort zone. Hमारे श्रील प्रभुपाद जी is an excellent example of quitting the comfort zone. He was in a वृंदावन. वृंदावन में तो वृंदा देवी की खुशबू है वृंदावन के अंदर. अभी तो फिर मैं देखता हूँ लोई बाजार, this that. In his time it was just वृंदा देवी का वन, जहाँ पर तुलसी, and he is staying there in that वृंदावन. He left that वृंदावन, even though he was very happily settled there. Not really comfort zone. He was doing a lot of tapasya there. He was doing his bhajan. He was relishing Vrindavan. But he left Vrindavan to go to USA. और USA क्या है? USA में हवा में बीफ की बदबू, अगर कोई होटल के पास से निकल जाएगा ना, बीफ की बदबू तो आएगी ही आएगी, कुत्ते के मल की स्मेल तो आएगी आएगी. And he left that Vrinda Devi's smell to the smell of a dog, the smell of a beef. What a change, diametrical change. For what? For this great cause that we are here. So that's why sometimes for a higher cause we have to leave our comfort zone for a higher cause. ऊंचे cause के लिए. अगर आपके जीवन को ऊंचा लक्ष्य नहीं है ना, तो आप कंफर्ट जोन छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता. Why should I leave my comfort zone? कोई कारण नहीं है. क्यों छोड़ूं मैं? क्यों सुबह उठूं? क्यों? जितना बड़ा ये क्यों होगा,
इस क्यों का जवाब जितना बड़ा होगा उतना आसान होता है कंफर्ट जोन को छोड़ना, जितना ज्यादा इस क्यों का जवाब छोटा होगा उतना ज्यादा डिफिकल्टी होती है इस कंफर्ट जोन को छोड़ने में. So we should always ask, in case if I want to leave my comfort zone, but why do I want to leave this comfort zone? Why? ये आपका why, ये इसमें कितना दम है? That we should ask ourselves. So उस why को fuel करना चाहिए. उस why को इतना fuel करेंगे, we would not do procrastination. कल करते हैं यार, हाँ कल करते हैं, करेंगे नहीं यार, कल करते हैं. कल हमारे युग का नाम क्या है? कल युग. तो काम कब होने हैं? In case you are really busy, then of course then you can do it tomorrow. But sometimes we are just being lazy. That's it. Either we are crazy or we are lazy. So ऐसे में व्यक्ति जो है अब procrastinate करता रहता है. Because element of pleasure. कल क्यों करेंगे? कहता है बस यार वो Netflix में ना गंगूबाई आई हुई है. तो गंगूबाई तो देखनी बनती है. संजय लीला भंसाली is my favorite. So एक गंगूबाई. This is comfort zone. इसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ प्लेजर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द मीडिया, उसमें लगे रहते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस. सो प्रोक्रेस्टिनेशन से मतलब कैसे निकलेंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन से हम बाहर निकलते हैं अपनी वजह को बढ़ा करके. प्रोक्रेस्टिनेशन से हम कैसे निकलते हैं? स्टेप बाय स्टेप उससे बाहर आ करके. प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निकलते हैं? अपनी डेडलाइन सेट करके, ये कितने समय में होना है. डेडलाइन, जब डेडलाइन सेट नहीं होती देन यू आर रिलैक्स्ड. And then the whole work is spread out to it's all over the place. सारा समय उसी बीत जाता है. And the rest of the task is not being done. So, और procrastination मतलब कहां से आता है? As per Bhagavad Gita, it comes from tamogun. More we do bhakti, then tamogun is cut down. And that's why you see that devotees who are actually devotees, they are not really into comfort zone. They are ready to leave comfort zone to any extent for a higher cause. For the Supreme Lord, for the welfare of the whole world. Like COVID के समय में devotees they left their comfort zone and they were distributing prasadam outside. इनको खुद को COVID हो सकता है, but they left their comfort zone. लेकिन भगवान की इतनी दया रही, even though ISKCON द्वारका distributed 4.5 crore plates of prasadam, लेकिन एक व्यक्ति को COVID नहीं हुआ, एक बंदे को COVID नहीं हुआ. और अगर किसी को हुआ भी थोड़ा भाव ली उसने, ठीक हो गया होगा. करुणा का बाप भाप. But yes, but because of the higher cause in life, higher reason in life, higher ideals in life, we are able to say no to the temptations. Otherwise, temptations को no मैं क्यों बोलूंगा? I should grab temptation. I should enjoy the temptation. Temptation को हम ना कह पाते because of the higher reason. पर ज्यादातर लोग इस लाइफ में higher ideals है ही नहीं. So why should I make the sacrifice? Let me just get into that. And that's why we remain settled in our comfort zone and get spoiled in the comfort zone. So, but by kicking formula, by kick, we can come out of it. K stands for kick, I stands for inspiration, C stands for constant small efforts, and K stands for knowledge. Alright, thank you very much. Hare Krishna.